sentence. A sentence is a word or set of words followed by a pause which makes a complete sense. So एक सेंटेंस क्या है? इज अ वर्ड, एक वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स का सेट है, समूह है, बहुत सारे शब्दों का समूह है, फॉलोड बाय अ पॉज, जिसके बाद कोमा लगती है, मीन्स एक पॉज लगता है, और उस पॉज के बाद उस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है. विदाउट मीनिंग या मीनिंगलेस बहुत सारे वर्ड मिल जाए और हम एक सेंटेंस बनाएं और वो मीनिंगलेस हो जाता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता. तो सेंटेंस कहलाने के लिए उसमें मीनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. तो कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके द्वारा कोई कंडीशन का पता चलता है, किसी स्टोरी का कोई स्टेटमेंट होता है या कोई फैक्ट होता है. ये सिंपल इन जनरल इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है, जैसे कि गॉड इज़ ग्रेट, दिस इज़ अ बुक, गुवाहाटी इज़ अ सिटी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये सब क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, माने किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है या कोई फैक्ट होता है. अब नेक्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंस. डू नॉट रन इन द सन, यानी कि धूप में मत जाओ. तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है. इस सेंटेंस के द्वारा ये पता चल रहा है कि हम लोग किसी को, बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं कि सन में मत जाओ. बी काइंड टू द पुअर, गरीब लोगों पर दया करें. तो ये क्या है? एक तरह का एक उपदेश है, एक मोरल है. ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को गरीब के लिए काइंड होना चाहिए. सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, तो ये भी क्या है? एक तरह का उपदेश है, एक मोरल है कि हम लोगों को नेशनल फ्लैग को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए. प्लीज़ सिट डाउन हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए. तो ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है. लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो. ये क्या है? ये भी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे घर जाने दो. लेट अस प्ले नाउ, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये सजेशन है, सजेस्ट किया जा रहा है कि चलो हम लोग खेलते हैं. तो ये इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसके द्वारा हम लोगों को ये एक्सप्रेस होता है कि कोई इस तरह के सेंटेंस का पता चलता है, जैसे कि कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई सजेशन होता है. द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस सम सजेशंस, सम ऑर्डर्स, सम रिक्वेस्ट आर इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाई आर यू क्राइंग? व्हेन विल यू स्टडी? हु इज़ योर फ्रेंड? How did you do that? Where is your home? So all these are questions. ये सारे questions हैं जो start होते हैं why, when, who, how, where, whom और बहुत सारे words हैं. तो ये जो interrogative sentences होते हैं ये question वाले sentence होते हैं जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और जिनके ending में एक mark of interrogation यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है. तो ये interrogative sentences है. Next, optative sentence. May you pass the examination. May you be happy. Long live our freedom. May God punish you for your bad deeds. तो ये सारे sentences से आप लोगों को क्या पता चला? May you pass the examination, कि कोई किसी के लिए क्या कर रहा है? विश कर रहा है, कुछ अच्छी कामना कर रहा है कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं, एग्ज़ाम में आप सफल हो जाएं. ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो बच्चों, मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल पढ़ के बताती हूँ. मे यू पास द एग्जामिनेशन, मे यू बी हैप्पी, लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, मे गॉड पनिश यू फॉर योर बैड डीड्स. सो इन सब से आपको क्या पता चला? तो आपको ये पता चला मे यू पास द एग्जामिनेशन कि कोई किसी के लिए विश कर रहा है, अच्छी कामना कर रहा है कि आप परीक्षा में सफल हो जाएं. मे यू बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें. लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, हमारी जो आज़ादी है वो हमेशा चिरकाल तक जीवित रहे. मे गॉड पनिश यू फॉर योर बैड डीड्स, और भगवान आपको आपके बुरे कर्मों की सज़ा दे. तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके द्वारा किसी को अभिशाप या किसी को अच्छा गुड ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद या कुछ अच्छे विशेष कामनाएं दी जाती है, ये पता चलता है.
नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम, हाउ लवली इज द रोज, हुर्रा वी हैव वोन, अलास आई एम अनडन। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं इनसे एक एक्साइटमेंट की फीलिंग, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की फीलिंग, किसी चीज़ को देख करके एकदम आश्चर्य हो जाना, किसी बात के लिए एकदम एक्सट्रीम दुख होना, बहुत ज़्यादा दुख होना, जैसे कि अलास आई एम अनडन, व्हाट द फूल आई एम, किसी बात के लिए अफसोस होता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं कितना मूर्ख हूँ, हाउ लवली इज द रोज, ये फ्लावर कितना सुंदर है, ऐसी एक्साइटमेंट की फीलिंग्स आती है। वी हैव वॉन, जब आप लोग जीत जाते हो, कोई मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच, तो आप लोग ऐसी फीलिंग आती है, आप लोग में विक्ट्री वाली फीलिंग आती है। फिर अलास आई एम अनडन, ओह मतलब दुख हो रहा है कि मैं हार गया, बहुत दुख की बात है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिससे हम लोगों को विस्मय की फीलिंग, बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सफलता वाली फीलिंग, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है, और इसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है लास्ट में, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी, और मेरे स्टडी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और कोई फीडबैक देना हो तो दे देना कि कैसे आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बता सकूं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।